नमस्कार साथियों। तो आज है 30 जनवरी 2026। देखिए, बाजार की सेंटीमेंट आज सुबह से ही वीक था, जो कि कल रात से लग रहा था। बिकॉज कल रात पे हमने देखा था 10:30 की वीडियो में, 12 बजे की वीडियो में यूएस मार्केट वीक चल रहा था। नैस्डैक में काफी गिरावट हुआ, डॉ जोन्स में गिरावट हुआ, इवन ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट भी कल रात से काफी वीक था। बट आज बाजार में जो स्पेशल अट्रैक्शन क्या था पता है? आज बाजार में जो स्पेशल अट्रैक्शन था कि जितने भी गोल्ड एंड सिल्वर की ईटीएफ है, और खास करके जितने भी मेटल एंड माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, वो सब शेयर दोस्तों क्रैश हो गया। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि कौन सी ईटीएफ ने कितना परसेंट नीचे क्लोजिंग दिया आज की डेट में और सडनली क्रैश हुआ है। ठीक है, तो इस बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले जो मोस्ट पॉपुलर गोल्ड ईटीएफ निपॉन इंडिया, जिसको हम गोल्ड बीस कहते हैं। गोल्ड बीस आज देखिए ओपनिंग थोड़ा सा वीक ही था, उसके बाद बीच में थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा था, ऑलमोस्ट 141 रुपए के आसपास पहुंच गया था। उसके बाद जैसे जैसे गिरावट शुरू हुआ, सीधा सीधा 10% नीचे क्रैश करके क्लोजिंग गया। ये आपके गोल्ड बीस। अच्छा, इसके अलावा एचडीएफसी गोल्ड की बात करें, यह भी लगभग 8.5-9% के आसपास गिरावट हुआ इसमें भी। गोल्ड ईटीएफ की बात करें, मतलब आईसीआईसी पोटेंशियल जो गोल्ड ईटीएफ है, ये भी लगभग 9.5% के आसपास गिरा। आदित्य बिरला गोल्ड की अगर हम बात करें, ये भी 10.5% के आसपास गिरा है। या एसबीआई गोल्ड की बात करें, ये भी 10% गिरा। टाटा गोल्ड फिर भी थोड़ा सा कम गिरा है, टाटा की जो गोल्ड ईटीएफ है, लगभग 8.5%। ये तो खैर गोल्ड हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ सिल्वर तो आज रिकॉर्ड क्रैश हुआ, सीरियसली कह रहा हूँ। मतलब सिल्वर इतना क्रैश हुआ है, वो तो पूछो ही मत। सिल्वर की बात करें, जो सिल्वर में सबसे पॉपुलर सिल्वर बीज निपॉन इंडिया की, 19.5% गिरा है। गिरा बोलना गलत होगा, एक्चुअली क्रैश हुआ है, क्रैश हुआ है। आज इंट्राडे लो ही टच किया है 276.66 रुपए पे। लास्ट डे हाई टच किया था 360 में, लास्ट डे की बात है, 29 तारीख को। इसके अलावा टाटा सिल्वर बहुत कम गिरा आज की डेट में। आई डोंट नो वाई, बट टाटा सिल्वर बहुत कम गिरा। मतलब मैं चेक कर रहा था, सारी जो सिल्वर की ईटीएफ है, मोस्टली 18-19% गिरा है। जैसे कि निपॉन जो सिल्वर बीज है, ये 19.5% गिरा। टाटा सिल्वर 12% गिरा। आपके एचडीएफसी सिल्वर भी 15-15.5% क्रैश किया। सिल्वर ईटीएफ मतलब आईसीआईसी पोटेंशियल, ये 21% गिरा, ये तो हद से ज्यादा गिर गया। कोटक सिल्वर ये भी 20% गिरा। तो एवरेजली बात करें 15-20% के आसपास गिरा। मीरा एसिड सिल्वर की बात करें, ये भी 16.5% गिरा। बट टाटा सिल्वर जो है ना, वो काफी कम गिरा। अब सिर्फ यहाँ पे ईटीएफ की बात नहीं है, अगर आप देखेंगे आज मोस्टली जो मेटल या माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज, और खास करके पिछले कुछ टाइम से जैसे जैसे गोल्ड और सिल्वर की प्राइस बढ़ रहा था, चाहे इंटरनेशनल मार्केट की बात करें या डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, वो सब शेयर चल रहा था। जैसे कि वेदांता की देखिए लास्ट डे रिजल्ट तो बहुत ही बढ़िया था, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट आज हमने देखा जैसे जैसे आपके गोल्ड सिल्वर ईटीएफ क्रैश किया, वेदांता, क्योंकि देखिए अच्छा सिर्फ यहाँ पे गोल्ड सिल्वर की भी बात नहीं है, आज कॉपर भी क्रैश किया, आगे हम चर्चा करेंगे उस बारे में। ठीक है, तो वेदांता कॉपर माइनिंग करता है, याद रखना। आज वेदांता की शेयर 11% क्रैश कर गया। या हिंदुस्तान जिंक की बात करें, अब इसमें तो होगा ही, हिंदुस्तान जिंक आपके सिल्वर की माइनिंग करता है, हिंदुस्तान जिंक सिल्वर की माइनिंग करता है, बस ये भी क्रैश कर गया 12.5%। जीएमडीसी की बात करें, ये आपके माइनिंग सेक्टर की कंपनी है, ये भी लगभग 7% के आसपास गिरा है। हिंदुस्तान कॉपर लास्ट डे याद कीजिए 20% अपर सर्किट लग गया था, आज लगभग 11% क्रैश कर गया। या नैल्को की बात करें, जो एल्यूमिनियम माइनिंग करते हैं, नेशनल एल्यूमिनियम, ये भी लगभग 10.5% के आसपास हमें गिरावट आज हमें देखने को मिला। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल, इतना सबको अब तो मैं दिखा दिया कि ईटीएफ गिरा, अलग अलग कंपनी की शेयर गिरा, आपकी मेटल माइनिंग सेक्टर के। अब जो सवाल ये उठता है कि सर क्यों सडनली गिरावट हुआ, या आप कह सकते हो कि क्रैश हुआ। आइए उसको जानने की कोशिश करते हैं। बट साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए ये जो अपडेट मैं आपको अभी दे रहा हूं ना, ये आपको कल रात की है, देखिए 10:30 की वीडियो आपको दे दिया था, ध्यान से देखना ये वाली वीडियो में। देखिए यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया है रेड कलर की जो इंक पे, कि गोल्ड सिल्वर में गिरावट, ये कल रात की वीडियो अपडेट है, और आज आप देखिए वैसा ही हुआ है ना। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आपको पहले से ये सब अपडेट दे देता हूं, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप तक पहुंच नहीं पाता ओके वीडियो, तो काइंडली अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा चलिए, इसके पीछे की जो कारण है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप देखेंगे, देखिए ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये तो ईटीएफ है। अब डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, डोमेस्टिक मार्केट में भी आज गोल्ड या सिल्वर की प्राइस गिरा है। अब क्यों गिरा? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट हुआ। ये देखिए, ये आपको मैं डॉलर में दिखा रहा हूं, मतलब इंटरनेशनल मार्केट की रेट। ये देखिए, अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3:54, आप देख सकते हो, एकदम लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए गोल्ड की जो अभी भाव चल रहा है इंटरनेशनल रेट में,
$5,090 पर आउंस, वहां पे आउंस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो $5,090 पर आउंस पे चल रहा है, कितना परसेंट नीचे चल रहा है, लगभग 5% नीचे। अब ये तो आज की है, ये तो आज की अपडेट दे रहा हूं, कल रात में भी गिरा था, याद रखना। कल रात में गोल्ड, मैं आपको जब वो दिखा रहा था ना 10:30 की वीडियो, तब भी लगभग 2-3% गिरा था, 2-3% गिरा था। आज लगभग 5% गिरा। अब ये भी जान लीजिए, गोल्ड की जो रिसेंटली हाई टच किया, मतलब परसों की बात है, वो $5,600 पर आउंस, ठीक है। तो $5,600 पर आउंस से सीधा आज 5,000 की रेंज पे पहुंच चुका है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आपको सिल्वर की दिखाता हूँ। सिल्वर तो बहुत टूटा है इंटरनेशनल मार्केट में। अब देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में जब गिरेगा तो ऑटोमेटिकली जो डोमेस्टिक मार्केट में गिरेगा, मतलब आपकी एमसीएक्स में गिरेगा, है ना, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में गिरेगा। अब उसका इंपैक्ट आपको कहां पे देखने को मिलेगा, ईटीएफ में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो तो उसके साथ ही ऊपर नीच करता है ना। अभी तक क्या चल रहा था, सिल्वर बढ़ रहा था इंटरनेशनल मार्केट में, गोल्ड बढ़ रहा था, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ग्लोबल टेंशन की वजह से। अब सडनली क्रैश किया, तो यहाँ पे भी क्रैश होगा। ये देखिए आपके सिल्वर की जो भाव एकदम लाइव $99.433 पर आउंस पे चल रहा है, कितना परसेंट नीचे, 13% नीचे। कल रात पे भी हमने क्या देखा, 2-3% नीचे चल रहा था, याद कीजिए कल रात में, और अभी देखिए 13% गिर गया। और सिल्वर की जो इंटरनेशनल हाई है $121 पर आउंस, ठीक है, ओजेड मतलब आउंस। तो सबसे पहला रीजन तो पता चल गया कि क्यों आज गिरा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट हुआ, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सवाल आता है, सर इंटरनेशनल मार्केट पर भी क्यों गिरा, ये भी बताइए आपने। ये तो बता दिया कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की भाव गिरा, सिल्वर की भाव गिरा, इस वजह से आज हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट में गिरा, या ईटीएफ्स में गिरावट हुआ, अलग अलग ईटीएफ्स में कोई 10%, गोल्ड में अगर हम बात करें 8 से 10% गिरा, सिल्वर की बात करें 15 से 20% के आसपास क्रैश किया। अब ये भी बता दीजिए कि क्यों इंटरनेशनल मार्केट में क्यों गिरा। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे हमें एक सॉलिड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग। अब प्रॉफिट बुकिंग क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, देखिए। अब 1 महीने की चार्ट पैटर्न पे अगर आप देखेंगे, आज एडजस्ट होने के बाद आपको 18-8.5% की रिटर्न दिख रहा है आपकी गोल्ड बीज में। और अगर आप देखेंगे एकदम बॉटम से लेके टॉप तक, ध्यान से देखना, कितना, 33%। जस्ट इमेजिन कीजिए कि सोना की भाव सिर्फ 1 महीने पे 33% स्पाइक किया, 33% जनवरी। अब ये सुनने को आ रहा था कि 1980, याद रखना, मैं आपको जो डेट बता रहा हूं ये एकदम परफेक्ट है, 1980 साल से लेके अभी 2026 चल रहा है, ठीक है। लगभग 36 साल में पहली बार कोई महीनों पे इतना गोल्ड स्पाइक किया है। 1980 से लेके अभी 2026, ये जो 36 साल है ना, 36 साल में ये जो जनवरी का महीना सबसे ज्यादा गोल्ड एंड सिल्वर स्पाइक किया है। अब देखो, उसके बाद तो प्रॉफिट बुकिंग होगा ही, सिंपल बात। तो प्रॉफिट बुकिंग जैसे कि अक्सर शेयर में होता है, यहाँ पे भी होता है, ठीक सेम चीज मैं आपको सिल्वर में भी दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे कि सिल्वर बीस की बात करें, पिछले 1 महीने की देखिए, आज इतना क्रैश किया, फिर भी 29-30% की रिटर्न फिर भी दिख रहा है। और अगर हम बॉटम से लेकर टॉप तक कैलकुलेट करें, जस्ट इमेजिन कीजिए, सिल्वर 1 महीनों पे 63% की रिटर्न दिया, कितना, 63% रिटर्न। आप इमेजिन कर सकते हो ना। तो इतना ऊपर पहुंच गया, तो एक डीप प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए था, और ये जरूरत था एक्चुअली, ठीक है, ये जरूरत था। तो 2 रीजन क्लियर हो चुका, और यही 2 रीजन है। और आपके दिमाग में देखिए, अभी ये भी आ सकता है कि सर अभी तक जो गोल्ड और सिल्वर में बार बार तेजी हो रहा, तो उसके पीछे कारण तो ऑफ कोर्स आपने बताया था कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा था, क्या वो एकदम से कम हो गया, तो कम नहीं हुआ, याद रखना, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि ग्लोबली सब कुछ सही हो गया, ग्लोबल पॉलिटिक्स सब कुछ पहले जैसा हो गया, वो और खराब होगा, याद रखना, वो और खराब होगा। बट हाँ, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड इतना चल गया था ना, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए था, या आप कह सकते हो थोड़ा शांत तो होना चाहिए था, है ना। तो ये है इसके पीछे के रीजन। अच्छा, यहाँ पे मनी कंट्रोल ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मनी कंट्रोल ने क्या कहा कि गोल्ड सिल्वर ईटीएफ क्रैश अप टू 24% एज प्रेशियस मेटल टम्बल फर्दर फ्रॉम रिकॉर्ड हाई, शुड यू बाई। अच्छा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कारण क्या मेंशन किया, कारण मेंशन किया है, ये देखिए, व्हाई आर द गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस क्रैशिंग टुडे, क्यों गिरा। अच्छा, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड ही इंटेंड टू अनाउंस हिज स्पीक टू रिप्लेस फेड चेयर जेरोम पॉयल। ये अपडेट ऑलरेडी आपको मैं कल दे चुका हूं रात में, है ना, कि रिसेंटली एफएमसी मीटिंग में हमने देखा कि जेरोम पॉयल साहब का जो डिसीजन आया है रेट कट ना करने का, वो तो डोनाल्ड ट्रम्प को पसंद नहीं आया। और देखिए, पहले से ही डोनाल्ड ट्रम्प चल रहा था, डोनाल्ड ट्रम्प और जेरोम पॉयल के बीच थोड़ा सा द्वंद्व चल रहा था, है ना। और अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑफिशियली आके कह दिया कि इनको हटा दिया जाएगा, और अगले हफ्ते
कुछ इनका जो रिप्लेसमेंट है उसको घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो एट स्पेकुलेशन इंटेंसिफाई ओवर हु विल लीड अमेरिकन सेंट्रल बैंक आफ्टर जेरोम पॉयल स्टेप असाइड इन मे। तो मे पे तो इनका जो टर्म है वो खत्म हो जाएगा जेरोम पॉयल की, तो उसके बाद कौन आएगा। तो एक तरफ आप कह सकते हो कि उसके बाद क्या होगा। तो सिंपल भाषा में अगर हम कहूँ तो डोनाल्ड ट्रम्प, वो जो न्यू फेड की चेयरमैन आएगा वो तो डोनाल्ड ट्रम्प की व्यक्ति होगा, तो वो कठपुतली की तरह उसको यूज करेगा। उसको अगर उठने के लिए कहेगा उठेगा, बैठने के लिए कहेगा बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा जो रीजन कहा है वो उतना जेन्युइन भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ साथियों आप ये भी जान लीजिए, यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज फर्म ने जो इंटरनेशनल रेट के अनुसार कुछ यहाँ पे सिल्वर एंड गोल्ड को एक्चुअली टारगेट दिया है। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक ब्रोकरेज फर्म, हाँ ये सिटी ग्रुप यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, ठीक है। सिटी ग्रुप ने कहा जो टारगेट दिया है नियर टर्म बेसिस पे, यहाँ पे नोट करना जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, नियर टर्म बेसिस पे जो इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर की रेट कहा है $150 पर आउंस, ठीक है। जो प्रीवियस फोरकास्ट दिया था 85 to $100 पर आउंस, वो तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। और आज भी हमने देखा क्रैश होने के बाद लगभग $100 पर आउंस अभी हमने चेक किया, उसी के आसपास चल रहा है। तो सिटी ग्रुप के हिसाब से सिल्वर लगभग $150 पर आउंस पे पहुंच सकता है नियर टर्म बेस पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए सिटी ने फर्दर फोरकास्ट किया है कि लगभग 170 मतलब इस साल पे $170 पर आउंस पे भी पहुंच सकता है, मतलब आगे एक्सटेंड करके। अच्छा, उसके बाद देखिए जेपी मॉर्गन, ये देखिए जेपी मॉर्गन आपको दिख रहा है नाम, जेपी मॉर्गन ने क्या कहा देखिए, जेपी मॉर्गन ने, अच्छा यहाँ पे गोल्ड को अब आ जाइए, गोल्ड को जो यहाँ पे टारगेट दिया है $6,200 पर आउंस। अभी हमने क्या देखा कि क्रैश होने से पहले जो लास्ट डे ऑल टाइम हाई टच किया था $5,600 पर आउंस, और अभी देखिए $5,000 पर आउंस पे पहुंच चुका है। तो इनके हिसाब से गोल्ड जो है लगभग $6,200 पर आउंस पे पहुंच सकता है ऑफ द 3 क्वार्टर, मतलब नेक्स्ट 3 क्वार्टर में, ओके। और जो एक मॉडरेट रेट में जो टारगेट दिया है $5,900 पर आउंस पे। तो मोस्टली देखिए ब्रोकरेज बुलिश तो है, और इसके पीछे देखिए कारण भी है। जैसे कि देखिए एक और आपके ड्यूचे बैंक की जो प्रोजेक्शन आया है $6,000 पर आउंस। इवन हमने इसके पहले भी देखा था मॉर्गन स्टैनली की तरफ से कहा गया $5,400, वो सब तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, ये देखिए। तो मोस्टली ब्रोकरेज जो है ना आज इंटरनेशनली रेट अगर हम बात करें क्रैश होने के बावजूद भी गोल्ड एंड सिल्वर काफी बुलिश है। और उसके पीछे देखिए वजह तो है, क्योंकि अगर आप लॉजिकली देखेंगे डोनाल्ड ट्रम्प की जो पॉलिसीज या डोनाल्ड ट्रम्प की नीतिज, वो कहीं ना कहीं देखा जाए ग्लोबली एक अनसर्टेनिटी क्रिएट किया जा रहा है। और उसके साथ साथ आज की डेट में जो जियोपॉलिटिक है वो टोटली शिफ्ट हो चुका है, आप जस्ट इमेजिन कीजिए जो यूरोप एंड यूएस इतना क्लोज एलाइज हुआ करता था, आज वो एकदम अपोजिशन बन चुका है। कनाडा और यूएस इतना क्लोज एलाइज हुआ करता था, वो आज ऑपोजिशन बन चुका है। कनाडा और भारत 2023 के आसपास जितना मुझे याद है झगड़ रहा था, आज डील साइन करने जा रहा है। यूके और चाइना इतना झगड़ता है, आज देखिए डील साइन कर चुका है। तो ग्लोबल देखिए जितना अनसर्टेनिटी बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा, मतलब जो इसका भाव गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर जो है ना सबसे सेफ ऑप्शन है। और जितना भी देखिए देश के पास गोल्ड रिजर्व रहेगा, गोल्ड याद रखना कभी भी जीरो नहीं हो जाएगा, इतना तो गारंटी है। जितने भी देशों के पास गोल्ड रिजर्व, और हर एक सेंट्रल बैंक, हर एक देश की सेंट्रल बैंक आप देखिए लगातार गोल्ड की जो रिजर्व है वो बढ़ाता जा रहा है। बिकॉज ऑफ देखिए जब डॉलर डोमिनेंस खत्म हो जाएगा तो गोल्ड सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी याद रखना, ठीक है। तो जिस हिसाब से मैं कहूंगा कि गोल्ड एंड सिल्वर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे सेफ ऑप्शन है। बट हाँ, पिछले 1 महीनों से काफी चल गया था जिस वजह से गिरावट हुआ। अगर आपके पास है तो मेरे हिसाब से ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो फॉर लॉन्ग टर्म, इतना ही कहूंगा। बाकी साथियों और कोई आपका डाउट्स एंड कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिए। अगले कुछ वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, देखते जाइए, फॉलो कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।